बड़ी अम्मा, मैंने हमारे 50th एनिवर्सरी पार्टी की बहुत अच्छी प्लानिंग की है। ऐसी पार्टी होगी ना कि सब देखते रह जाएंगे। दिखाऊं आपको? ये देखिए, ये केटरर्स, ये डेकोरेटर्स और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, हमारे पार्टी की ये थीम होगी। पर बड़ी अम्मा, प्रॉब्लम ये है ना कि ये सब लोग एडवांस में पेमेंट मांग रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि तिजोरी से पैसे निकाल के मैं ही उनको पे कर देती है। ठीक होगा ना बड़ी अम्मा? बुढ़िया की सांसें छूटी जा रही है यहाँ, पर तिजोरी की चाबी छोड़ने को तैयार नहीं है ये। अरे बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना पार्टी का सारा खर्चा एक साथ ही ले लूं। ओके? ये तो शुरुआत है बुढ़िया। अब देखना कैसे मैं धीरे धीरे ये तिजोरी खाली करती हूँ और अपने पापा का घर भरती हूँ। आखिर उनके कपड़ों का बिजनेस भी खड़ा करना है मुझे। अगर ऐसा नहीं करवाया तो फायदा क्या होगा मेरा अग्रवालों की बहू बनने का? देखिए साहिल जी, आप यहाँ क्या कहने आए हम सब जानते हैं, मगर आपकी चिकनी चुकनी बातों से ये मशीनें नहीं चलने वाली। ये कुछ खा लीजिए। आप सर, आप कुछ खा लीजिए प्लीज। देखिए प्लीज बैठिए, हम बात तो कर सकते हैं ना, प्लीज। तुम अपने वर्कर्स से जाके बात करो, उनके साथ बैठो, एक रिश्ता बनाओ उनके साथ। जीत तभी होती है जब साथ मिलके काम करते हैं। देखिए, मुझे बिजनेस करना नहीं आता, जॉब करना नहीं आता मुझे तो ये भी नहीं पता कि गहने बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और मेरे पहले दिन पे मैंने आप सबको काम दे दिया रात भर करने के लिए, ताकि हम क्लाइंट को डिलीवर कर पाए। देखिए, मेरी बड़ी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो चाहती थी कि कभी अगर ऐसा हो तो मैं इनकी जगह ले लूं। और वैसे एक बात बताऊं, मैं अपनी बड़ी अम्मा जैसा नहीं हूं, मैं तो आप सबकी तरह हूं। देखिए प्लीज,
ये भूल जाइए कि मैं एक अग्रवाल हूँ, मेरा नाम साहिल है। तो प्लीज मुझे साहिल के नाम से बुलाइए। जैसे आप सब इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रहा हूँ। आप सबके पास इतना एक्सपीरियंस है, मुझे कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा ही आप सबसे। इसलिए मैं जमीन पे बैठा था कि आप सबसे कुछ सीख पाऊँ। मैं जानता हूँ कि शुरुआत में मैंने काफी गड़बड़ की, लेकिन मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि इसके बाद कोई गलती नहीं दोहराऊंगा मैं। आप अभी कोई नारा लगा रहे थे, काम तुम्हारी पसंद का, मालिक हमारी पसंद का, और मैं आप सबसे वादा करता हूँ जितनी मेहनत आप सब कर रहे हैं उससे कई ज्यादा मेहनत मैं करूंगा, क्योंकि मुझे आप सबका बॉस नहीं बनना, आप सबका दोस्त बनना है मुझे। ये सब कहने की बात है साहिल जी। घोड़ा घुड़सवार का कितना भी चहीता हो, आखिर खाता क्या है? उसके हाथ का चाबुक ही। हाँ सही बात है, सही बात है। हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। हाँ सही बोल रहा है। सही कहा आपने। जब तक मैं कुछ करके नहीं दिखाऊंगा मेरी बातें बातें रह जाएंगी। लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, एक चांस। हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे, इस कंपनी के लिए, हमारे परिवार के लिए, घर के लिए, अन्न के लिए, हमारे बच्चों की पढ़ाइयों के लिए। प्लीज। और इसके बाद अगर मैं फेल हो गया तो बेशक मुझे काम से निकाल दीजिएगा आप सब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। ये जो फैसला है वो आप सबका है। आई एम सॉरी। सर मुझे लगता है कि इस ज्वेलरी में स्टोन्स थोड़े छोटे यूज़ करने चाहिए, और इसमें तो लीजिए। थैंक यू। बोलो साहिल। वेदिका जी, आपको स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री पसंद है या चॉकलेट? क्या? अरे वेदिका जी बोलिए ना, मैं आपके लिए लेके आऊंगा, क्योंकि आज आपने मुझे रॉक स्टार बना दिया है। मैंने एग्जैक्टली वही किया जो आपने मुझे कहा था। वर्कर्स ने पता है क्या कहा कि वो ऑर्डर तैयार करके रखेंगे मेरे लिए, ताकि मैं एनिवर्सरी पार्टी में डिस्प्ले कर पाऊं। वेदिका जी हमारी कंपनी में इतने अच्छे लोग हैं, मुझे पता ही नहीं था। These guys are awesome, I love them. वाह साहिल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम आज अपना कलेक्शन दिखाओगे? Of course वेदिका जी, मैंने वर्कर्स को प्रॉमिस किया है और वो बहुत खुश हो जाएंगे। वैसे मैं चाहता हूँ कि आप इस पार्टी में आए वेदिका जी। वहाँ मुझे एमडी घोषित किया जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हो। साहिल मैं वहाँ। वेदिका जी प्लीज, आप जानते हैं कि आपकी वजह से मैं इस नई लाइफ में अपना पहला कदम उठा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस खुशी का हिस्सा बने। अगर आप इस खुशी का हिस्सा नहीं होंगी तो मेरी खुशी अधूरी रह जाएगी वेदिका जी। आपने मुझे रास्ता दिखाया है, तो एटलीस्ट आके ये देख तो लीजिए कि मैं अपनी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभाल रहा हूँ। सिर्फ आधे घंटे के लिए आइए प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगी, पर सिर्फ आधे घंटे के लिए, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कदम उठा के तुमने मेरी बात का मान रखा है। परफेक्ट वेदिका जी, थैंक यू। बाय। आप आएंगी और मैं सबको दिखाऊंगा कि आप मेरे लिए कितनी स्पेशल है वेदिका जी। थैंक यू। सर क्या मैं आज थोड़ा जल्दी जा सकती हूँ? श्योर। अब अपना काम खत्म कर दीजिए, फिर चली जाइए। थैंक यू सर। विमला अग्रवाल वेदिका माथुर से नफरत करती है, लेकिन साहिल अपने एमडी बनने की पार्टी में वेदिका को भी बुला रहा है। लगता है हद की दीवानगी है। और क्या जानती हो साहिल के बारे में? लड़ झगड़ कर घर छोड़ दिया था उन्होंने, किसी औरत से प्यार के चक्कर में। दीवाने हैं उसके पीछे, कोई वेदिका माथुर। पर मेरी नफरत से बढ़कर नहीं हो सकती। अगर साहिल को वेदिका का सहारा चाहिए तो वो उसे नहीं मिलेगा। वो किसी हाल में कामयाब नहीं होगा, ना बिजनेस में और ना ही प्यार में। इतना तो मैं जान गया हूं कि साहिल अग्रवाल वेदिका माथुर के बिना कुछ भी नहीं है, तो मैं वेदिका को साहिल से अलग करके रहूंगा। सर क्या मैं आज थोड़ा जल्दी जा सकती हूँ?